आकाशवाणी प्रस्तुत करता है कार्यक्रम मतदाता जंक्शन। जब जुड़े लोग से लोग वोट से वोट बने तब लोकतंत्र का सिस्टम। मतदाता जुड़ते जाए बने तब ऐसा नया कनेक्शन। मतदाता जंक्शन, मतदाता जंक्शन। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे हैं हिंदुस्तानी। और अगर हमको आगे ही रहना है, वी हैव टू गो एंड वोट एज अ राइट एंड एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया। हमारा वोट देश की सीमाओं की रक्षा करता है, हमारा वोट देश की आवाज बनता है। वोट देना राष्ट्र सेवा का एक मौका है, इसे गवाइए नहीं, वोट जरूर दें। नमस्कार दोस्तों, अभी आपने सुना जाने माने गायक और संगीतकार शंकर महादेवन को, और इसी के साथ आपका स्वागत है मतदाता जंक्शन में। मतदान देने जाएंगे भारत के लिए। दोस्तों, पूरे देश में इस समय लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और मतदाता पूरे उत्साह के साथ इसमें अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। पर क्या आप लोग आज हमारे साथ चुनाव की यात्रा में शामिल होना चाहेंगे? अरे सूत्रधार जी, क्यों नहीं शामिल होंगे? हमारे श्रोता तो इस यात्रा का सबसे अहम हिस्सा है। जी प्रगति जी, अगर इतिहास में देखें तो 1951-52 के पहले आम चुनाव से लेकर आज 18वीं लोकसभा के चुनाव तक के इस कालक्रम में चुनावी प्रक्रिया में कई नए आयाम जुड़े हैं। जी अब जब आपने बात इतिहास की है, तो चुनावों को लेकर बदलाव, सुधार और प्रयोग की इस यात्रा में आज हम चलेंगे प्रोफेसर साहब के घर जी, जहां चुनावों के इतिहास पर ही चर्चा हो रही है। बहुत खूब। रिचा, ये देखो दादू के नोट्स। अरे वाह, सो इंटरेस्टिंग ना। ये देखो, हिस्ट्री ऑफ इलेक्शन। अरे अरे अरे, दादू आगे इसको छुपाओ। ओफो, मेरे सारे पेपर किसने छेड़े हैं? सब उलट पुलट कर दिया। दादू, ये हम दोनों ही आपके नोट्स पढ़ रहे थे। दादू, आपको पता है, रिचा और मैंने भी इस बार अपना पहला वोट डाला है। हमें भी इलेक्शन हिस्ट्री के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताइए ना। ओके ओके ओके, मैं तुम दोनों से कुछ सवाल पूछता हूँ, जरा टेस्ट करूं तुम्हारी नॉलेज। हाँ पापा जी, आज इनकी तो क्लास ले ही लीजिए। तो बताओ, पहले जनरल इलेक्शंस कब हुए थे और कितनी सीट्स के लिए हुए थे? मुझे पता है, 1951-52 में 489 सीटों के लिए और लगभग 17 करोड़ वोटर्स ने वोट किया था। शाबाश बेटा, शाबाश। देखो, 1951-52 में हुए पहले आम चुनाव के समय भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन जी ने बड़े ही चैलेंजिंग माहौल में काम किया था। अच्छा, चैलेंजेस? कैसे चैलेंजेस दादू? अमन, तब वोटिंग लिस्ट में एनरोलमेंट करना, वोटर को उनके वोटिंग राइट्स के लिए अवेयर करना बड़ी चुनौती थी। पता है, इसके लिए उस समय रेडियो टॉक के जरिए और कठपुतलियों के नाच, मेलों, लोकगीतों, लोक नृत्य, संगीत, नाटक आदि के सुझाव दिए गए थे। अरे वाह, कमाल है। वाकई। और पापा, पहले चुनाव की सफलता के बाद दुनिया में एक लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में भारत की एक सशक्त छवि बनी और कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की उपस्थिति भी बनी। अच्छा दादाजी, पहले वोटिंग कैसे हुआ करती थी? हाँ दादाजी, बताइए ना। बताता हूँ। पता है तुम लोगों को, पहले आम चुनाव में हर कैंडिडेट के लिए अलग बैलेट बॉक्स बना था और मतदाताओं को बैलेट पेपर पर स्टैंपिंग नहीं करनी होती थी। ओह हाँ, बैलेट पेपर पर स्टैंपिंग की शुरुआत 1957 के आम चुनाव के बाद बाईपोल्स से हुई थी और ये ईवीएम के उपयोग में लाने के पहले तक चलती रही। अच्छा दादू, ये जो इंक लगाई जाती है उंगली पर, ये क्यों और कब से हुआ? हाँ, इसके बारे में बताइए ना। हाँ, ये भी जान लो। देखो, फर्जी वोटिंग को रोकने और वोटिंग करने के प्रूफ के लिए अमिट स्याही यानी इंडेलिबल इंक का इस्तेमाल 1952 से ही किया गया। अच्छा दादू, और बताइए ना ऐसी इंटरेस्टिंग बातें। हाँ जी। अमन देखो, मैं बताता हूँ। देखो, शुरुआती दौर में चुनाव चिन्ह यानी
इलेक्शन सिंबल को लेकर कोई स्पष्ट नियम नहीं थे। हाँ, लेकिन तब भी ईसीआई ने एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार किया जो नेशनल, स्टेट एंड रीजनल लेवल की पॉलिटिकल पार्टी को चुनाव चिन्ह देने का काम करता था। और बाद में द इलेक्शन सिंबल अलॉटमेंट एंड रिजर्वेशन ऑर्डर 1968 के तहत चुनाव चिन्ह देने का काम हुआ। अरे ये तो हमें पता ही नहीं था। और दादू, ये जो इलेक्शन आई कार्ड है, इसकी कहानी भी बताइए। हाँ, इसकी भी कहानी बताइए ना। हाँ, बिल्कुल सुनो। देखो, ये जो एपिक यानी इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड तुम लोगों के पास है ना, ये भी देश में चुनाव सुधार प्रक्रिया का एक अहम हिस्सा है। पता है, वर्ष 1958 में पहली बार वोटर्स के लिए फोटो आइडेंटिटी कार्ड को आरपी एक्ट 1951 में इंट्रोड्यूस किया गया था। लेकिन एक लंबे अरसे बाद 1994 में नेशन वाइड कैंपेन के रूप में एपिक की शुरुआत हुई। अच्छा दादाजी, मैंने पढ़ा था कि पहले लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होते थे, फिर ये अलग अलग क्यों और कब से होने लगे? देखो, 1967 में चौथी लोकसभा के चुनाव ऐसे आखिरी चुनाव थे जब देश में लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हुए। इसके बाद राजनीतिक अस्थिरता या अन्य कारणों से यह सिलसिला टूटता चला गया और कई स्टेट्स में मिड टर्म असेंबली इलेक्शंस हुए। जी पापा जी, और 80 का दशक तो बहुत बदलावों वाला था ना, चेंजेस वाला था। जरा वो भी बताइए ना। हाँ, देखो, 1980 के दशक में जो 2 बदलाव हुए उनमें से एक है ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। हाँ दादाजी, ये ईवीएम के बारे में ना जरा डिटेल से बताइए। अच्छा, ईवीएम वाले नोट्स ले लूं जरा। तो सुनो फिर ध्यान से। ईवीएम का इस्तेमाल पहली बार 1982 में केरल के परूर विधानसभा क्षेत्र के मिड टर्म पोल में हुआ था। इसमें कुल 50 ईवीएम का उपयोग हुआ। अच्छा, देखो अमन और ऋचा जी, ईवीएम इंडिजिनसली डेवलप्ड टेक्नोलॉजी से तैयार की गई एक मशीन है। अच्छा। और बच्चों, ये एक सेफ, सिक्योर, ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। 2004 में 14वीं लोकसभा के चुनावों में पूरी तरह से इसका उपयोग किया गया था। और पापा, वीवीपैट को ईवीएम के साथ कब जोड़ा गया? देखो ऋचा, चुनावी प्रक्रिया में ट्रांसपेरेंसी और वेरिफाइबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए 2013 में ईवीएम के साथ वीवीपैट यानी कि वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल को इंट्रोड्यूस किया गया था। और 2014 के लोकसभा चुनाव से वीवीपैट आज तक 18वीं लोकसभा के चुनावों में भी सभी क्षेत्रों में उपयोग में लाया जा रहा है। अरे वाह। और पापा, नोटा भी तो ऐड किया गया है ना ईवीएम में? देखो ऋचा, मतदाता को कोई भी उम्मीदवार पसंद न होने की स्थिति में भी उन्हें मताधिकार का उपयोग करने का विकल्प देने की आवश्यकता को देखते हुए ही 11 अक्टूबर 2013 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही नोटा यानी कि नन ऑफ द अबव का बटन ईवीएम में जोड़ा गया। और ये ईवीएम का बटन जो होता है ना, वो अंतिम बटन होता है। अच्छा, तुम दोनों ये तो बताओ जरा कि वोट करने की एज 18 साल कब हुई? बताओ। नो आइडिया दादू। मुझे मालूम था नहीं बता सकोगे। मैं बताता हूँ। 1988 में संविधान के आर्टिकल 326 में 61वें संशोधन द्वारा इसे 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया और 28 मार्च 1989 से ये लागू हुआ। अच्छा। तभी तो तुम जैसे फर्स्ट टाइम वोटर्स की संख्या अब बहुत बढ़ गई है ना? हाँ जी। वोट डालना लोकतंत्र में सबसे जरूरी काम, 5 सालों में 5 मिनट करने। अच्छा सुनो बच्चों, 1990 का दौर कई बड़े बदलावों का दौर रहा जी। दिसंबर 1990 में टी.एन. शेषन जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने और उन्होंने ईसीआई की छवि को बहुत मजबूत किया। जी। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का सख्ती से पालन करने के लिए आयोग ने कई कदम उठाए। चुनावों के दौरान गड़बड़ी पर आयोग ने कड़ी नजर रखी और कार्रवाई की। दादाजी, दिस साउंड्स वेरी स्ट्रॉन्ग। राइट। और 2004 में 14वीं लोकसभा के चुनाव के समय पहली बार
कैंडिडेट्स को अपनी एजुकेशन और प्रॉपर्टी के साथ साथ अपने किसी भी क्रिमिनल मामले की जानकारी नॉमिनेशन फाइल करते समय ईसीआई को देना अनिवार्य किया गया। जी, और पापा 2009 में 15वीं लोकसभा से ईज ऑफ वोटिंग पर भी जोर दिया गया है ना। भाई 2009 से ही वोटर अवेयरनेस के लिए ईसीआई का फ्लैगशिप प्रोग्राम स्वीप यानी सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन है। जी, इसके तहत प्लान्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड कैंपेन चलाए जाते हैं। नेशनल आइकन्स, स्टेट आइकन्स, लोकल आइकन्स सबको जोड़ा जाता है। अरे वाह। और 2019 में भी कई कदम ईसीआई ने उठाए। जी, जैसे वोटर हेल्पलाइन ऐप और वोटर हेल्पलाइन नंबर 1950, पोस्टल बैलेट फैसिलिटी फॉर सीनियर सिटीजन्स एंड दिव्यांगजन, सी विजिल ऐप, एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज एट पोलिंग स्टेशंस। ये पोलिंग स्टेशन फैसिलिटी का एक्सपीरियंस तो अभी हाल ही में हमने अपना पहला वोट डाल के लिया है। देखो ऋचा और अमन, हाँ जी, 18वीं लोकसभा के इन 2024 के चुनावों के लिए वोटर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को आसान किया गया है। अब साल में 4 बार वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए क्वालिफाइंग डेट्स भी हैं। वो डेट्स क्या हैं? 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर। अच्छा। इन डेट्स पर 18 वर्ष के होने पर फॉर्म 6 भरकर ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। हाँ पापा, और अब तो हम जैसे फर्स्ट टाइम वोटर 17 की उम्र पार करते ही आसानी से एडवांस रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही। और 18 का होने पर वोटर लिस्ट में नाम जुड़ जाएगा और दोबारा अप्लाई भी नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही। Great efforts by ECI. We really enjoyed this conversation. Really, पापा। और दोस्तों, चुनाव प्रबंधन और मतदाता जागरूकता की बात पर और विस्तार से क्यों न हम स्वयं भारत के निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी से ही सुने। शांतिपूर्ण और सुरक्षित चुनाव कराना भारत निर्वाचन आयोग की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। देश के सभी मतदाता अपनी पसंद के उम्मीदवार को चुनने के लिए अपना वोट दे सकें, इसके लिए हर संभव प्रबंध भी किया गया है। मतदान केंद्रों पर सुविधाजनक और आरामदायक माहौल भी तैयार किया गया है ताकि सभी आयु वर्ग के मतदाता इन 10 लाख से भी अधिक मतदान केंद्रों में अपना मतदान कर सकें। कठिन और मुश्किल रास्ते पर चलते हुए भी सभी मतदान कर्मी अपनी ड्यूटी करने में लगे हुए हैं। जल, थल और वायु मार्ग के यातायात साधनों को अपनाकर प्रत्येक मतदाता को वोट देने का अवसर भी प्रदान किया गया है। इससे भारत के लोकतंत्र को सजीव रूप में देखा जा सकता है। पर वोट देने की इस प्रक्रिया को विश्व के अन्य देशों से आने वाले प्रतिनिधिमंडल ने भी देखा है और परखा है। भारत निर्वाचन आयोग का उद्देश्य सुरक्षित और समावेशी, सजग और पारदर्शी निर्वाचन संपन्न कराना है। मेरी अपील और आग्रह है कि विश्व के इस सबसे बड़े चुनाव में हर आयु वर्ग के सभी वोटर आने वाले मतदान के दिन अर्थात 25 मई को और 1 जून को अपने मतदान केंद्र पर जाकर अवश्य मतदान करें। याद रहे, चुनाव का पर्व, देश का गर्व। मतदान देने जाएंगे भारत के। और अब समय है श्रोताओं से सवाल पूछने का। आपका जवाब हमें अगले सोमवार तक आपके पूरे नाम और पते के साथ अवश्य मिल जाए ताकि आपके दिए पते पर आपका प्रमाण पत्र और पुरस्कार पहुंचाया जा सके। आप हमें अपने जवाब भेज सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9999031950 पर। नंबर एक बार फिर 9999031950। और अब सवाल। और आज का सवाल है, मतदान करने की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस वर्ष से लागू हुई? और पिछले एपिसोड के विजेता का नाम है रिदम सागर, कोथाडे, इंदौर, मध्य प्रदेश। और सही जवाब है ऑप्शन सी, 97 करोड़। आपको बहुत बहुत बधाई। दोस्तों, अब समय है आपसे विदा लेने का। फिर मिलेंगे अगले शुक्रवार इसी समय। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मतदाता जंक्शन। अगले सप्ताह इसी दिन इसी समय मिलेंगे। तब तक जुड़े रहिए आकाशवाणी के साथ।